हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं पीएमसी की, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की। ये क्या है, किस तरह होगा एमकेट, क्या है, क्या सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेंगे ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। बस हम फॉर्म से रिलेटेड बात नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही फॉर्म्स आएंगे उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप वो वीडियो देख के फॉर्म फिल कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम पीएमसी से रिलेटेड सब बातें कर देंगे, ठीक है। पीएमसी का फुल फॉर्म है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जो पीएमडीसी के ऑल्टरनेट है। सिंध एमकेट जो एनटीएस के अंडर होने वाला था पीयूएमएचएस के साथ मिलकर 18 अक्टूबर को, वो पोस्टपोन्ड हुआ है। कैंसिल और पोस्टपोन्ड में फ़र्क होता है। पोस्टपोन्ड मतलब ये कि नई डेट आएंगी और कैंसिल मतलब कि कोई होगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा है पोस्टपोन्ड होगा, तो अब जब पोस्टपोन्ड होगा तो कोई ना कोई नई डेट आएगी। अभी तक नई डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तो नहीं हो रहा। तो अभी जो होगा, जो होने वाला है, उसकी हम तैयारी करते हैं। यानी 15 नवंबर को पीएमसी का नेशनल एमडीकेट होने वाला है। नेशनल एमडीकेट का मतलब यह है कि पूरे पाकिस्तान में किसी को भी एमबीबीएस बीडीएस में अप्लाई करना है तो उसे वो टेस्ट देना लाजमी होगा, ठीक है, वरना उसका एडमिशन कहीं नहीं हो सकता। तो एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन के लिए आपको नेशनल एमडीकेट देना है। अब इसका ताल्लुक नम्स से नहीं है, मतलब नम्स का इससे ताल्लुक है लेकिन नम्स का पेपर नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज कर रहे हैं और फेसबुक पे कई पोस्ट मुझे शेयर हुई हैं। मैं फेसबुक एजुकेशनल पर्पस के लिए नहीं देखता और मैं आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूंगा कि खुदारा इन चीज़ों से अवॉइड करें। फेसबुक सोशलाइजिंग के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए है, तफरी के लिए है, पिक्चर्स पोस्ट करने के लिए, वो सब करें, बट एजुकेशनल पर्पस के लिए ना करें यूज़। एजुकेशनल पर्पस के लिए पीएमसी का इदारा है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप विजिट कर लें। तो मैं बात कर रहा था कि पीएमसी का जो अनाउंसमेंट है उससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक कंपनी है, उसका नाम है पीएमसी। अब उस कंपनी ने एक मैनेजर हायर किया जिसका नाम है नम्स। अब वो मैनेजर वो सारी चीज़ें मैनेज करेगा कि अच्छा टेस्ट इतने नेगेटिव मार्किंग है, टेस्ट चेक भी शायद वो करे, लेकिन टेस्ट बनाएगा नहीं। टेस्ट बनाएगा कौन? अच्छा, ये जो बात अब मैं बताने वाला हूँ, ये बात आपको नहीं बताई गई। क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि उससे व्यूज़ नहीं आते, उससे शेयर्स नहीं मिलते, उससे फेसबुक के पेजेस नहीं चलते। तो मैं आपको हकीकत बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। तो 12 से 15, आई गेस 15 लोगों की कमेटी है, बट 12 से 15 लोगों की कमेटी है, एक पूरी टीम है। उसमें सिंध, केपी के, बलूचिस्तान, हर प्रोविंस के, पंजाब के हर प्रोविंस के प्रोफेसर्स मौजूद हैं। वो प्रोफेसर्स बैठकर पेपर सेट करेंगे और वो पेपर सेट होगा आपके सिलेबस से ही, जो उन्होंने सिलेबस प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि नम्स पेपर बनाएगा नहीं। तो नम्स जब पेपर नहीं बनाएगा तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि नम्स के लिए तो फेडरल बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, तो आपने फेडरल बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सिलेबस की। पीएमसी ने एक सिलेबस अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो सिलेबस तकरीबन 20 से 25 पेजेस का है, 17 पेजेस का है, जितने भी पेजेस का है वो आप पूरा सिलेबस प्रिंट करवा लें। अब मैं आपको पूरा तरीका भी बता रहा हूँ किस तरह पढ़ना है और क्या सिलेबस फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का, उस PDF फाइल को आप प्रिंट करवाएं। प्रिंट करवाने के बाद आप पहले तो देखें कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जो मैंने देखा है उसमें तकरीबन सारे टॉपिक्स हैं, 10-12 टॉपिक्स थे जो आपके सिंध में मुझे जो लग रहा था कि वो शायद नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन जो है मेजॉरिटी 99% तो सिलेबस आपका सिंध का ही है ना। और मज़े की बात, इसमें बेनिफिट ये हुआ है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है। अब ये बात कैसे हुआ, ये पूरी एक मैं इस पर 20 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, और ट्रस्ट मी, ये आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया। मैं पिछले कई सालों से ये ख्वाहिश करता था, दुआ मांगता था कि यार कहीं किसी तरह एमकेट के लिए कोई सिलेबस अनाउंस हो जाया करे, एमकेट स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि एमकेट स्टूडेंट को पता होगा कि भाई इसी PDF में से, इसी सिलेबस में से पेपर आना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये चीज़ हो गई। सो मैं तो बहुत खुश हूँ, आप भी खुश हो जाए, क्योंकि आप ही का फ़ायदा है इसमें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एमकेट दे चुका हूँ, आपका फ़ायदा है बेसिकली। तो अब बात करते हैं हम फर्दर और चीज़ों की। तो जो सिलेबस है, अब जो 10-12 टॉपिक्स अगर नहीं हैं, ठीक है ना, आपने देखा यार ये टॉपिक सिंध में नहीं है, जो टॉपिक्स हैं सिंध में वो आपने करने रिवाइज, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर एट अ टाइम बताया, एट अ टाइम नहीं बताया, उन्होंने 1 महीने पहले अनाउंस कर दिया है। तो अब 1 महीने में जो रिवीजन टाइम होता है, जब बहुत सारे लोग रिवीजन कर रहे होते हैं, तो आपने रिवीजन करना है। और रिवीजन किस चीज़ का करना है? उस PDF फाइल में जो लिंक डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का,
उसी PDF फाइल में जो टॉपिक्स हैं उन्हीं के करने। अब कोई 10-12 टॉपिक हैं जो फॉर एग्जांपल सिलेबस में नहीं है, मतलब आपके सिंध की बुक में नहीं है, ठीक है। अगर आप पंजाब के हैं और कुछ टॉपिक्स होंगे जो पंजाब के नहीं होंगे, कुछ टॉपिक होंगे जो KPK के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो KPK के स्टूडेंट के नहीं होंगे। तो जो टॉपिक्स आपके प्रोवेंस में नहीं हैं उन्हें आप किसी और बुक से या गूगल से थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू ले लें, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ओवरव्यू ले लें, कुछ ही टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। बाकी तो आपको पता है आपने अपना सिलेबस फॉलो करना है। अपना जो ये वाला सिलेबस है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में सिलेबस है, उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करके उस सिलेबस को, उसके टॉपिक्स को देखिए। फॉर एग्जांपल टॉपिक है फाइलम का, तो फाइलम का टॉपिक आपकी बुक में, आपकी प्रोवेंस की बुक में, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंध के या पंजाब के तो आपकी प्रोवेंस की बुक में मौजूद है, वो आपने वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। जो टॉपिक PDF में नहीं है उसे नहीं पढ़िएगा, ठीक है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सैंपल पेपर की। एक सैंपल पेपर भी उन्होंने दिया, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब ये सैंपल पेपर क्या है? अब ये सैंपल पेपर बेसिकली आपको बताया है कि 2.5 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इतने MCQs होंगे, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अब वो सैंपल पेपर में नम्स जो 11 अक्टूबर को पेपर हुआ उसके MCQs उन्होंने दिए, वो बेसिकली आपको समझाने के लिए दिए हैं। उनका मतलब ये नहीं कि नम्स का पेपर आएगा, ठीक है। तो मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने नम्स को टच नहीं करना, नम्स के लिए आपको दिमाग में रखना ही नहीं, आपने सिर्फ अपने प्रोवेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। फेडरल की बुक्स पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल से जो टॉपिक्स आपके प्रोवेंस में नहीं है, गूगल पे आप सर्च कर लें, कोई भी वीडियो देख लें, कोई भी टॉपिक सुन लें, कोई भी टॉपिक, कोई भी आर्टिकल्स पढ़ लें, उससे रिलेटेड आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब हम फर्दर और आगे बात करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक शुरू में बात बताना भूल गया, अभी याद आई, सोचा बता दूँ। ये जो सेटअप है, ये सेटअप चेंज इसलिए है, वैसे तो ये परमानेंट सेटअप नहीं है, ये सेटअप थोड़ा सा चेंज है। ऐसा है, मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो यूनिक हो, कुछ ऐसा हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो 2-3 चीज़ें लाइनअप है और वो ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में शायद तो नहीं बल्कि कभी नहीं हुई, तो हो जाए तैयार। और आपने उसके लिए रहना है कनेक्टेड इस यूट्यूब चैनल से, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पे सब कुछ मैं अनाउंस करूँगा। तो आपने सब्र रखना है और इस यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहना है। अब बात करते हैं हम फर्दर और चीज़ों की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट बनते जाएंगे। अब मैं यहाँ एक एग्जांपल दे दूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह आपने पढ़ना है। तो अब एग्जांपल सुने और काम की बात है, कहानी बड़ी गौर से सुनिएगा। एक प्लेयर है क्रिकेट का, ठीक है, पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत कॉमन है तो मैं यही एग्जांपल दे देता हूँ। क्रिकेट का प्लेयर है, ठीक है ना। अब वो क्रिकेट का प्लेयर आपने अक्सर टीवी पर या अगर आपने कोई ग्राउंड में विजिट किया हो मैच के दौरान, तो आपने देखा होगा कि जो बैट्समैन है, जो बैटिंग करने जाने वाला होता है, गया नहीं होता, तो वो ग्राउंड में पहले पैड्स पहनकर, हेलमेट पहनकर, बैट हाथ में लिए जो है ना, वो यूँ ऐसे शॉट्स कर रहा होता। तो वो क्यों कर रहा होता है? उस स्टाइल के लिए नहीं कर रहा होता। बहुत सारे लोग और मैं भी काफ़ी अरसे पहले तक यही समझता था कि वो स्टाइल मार रहा होता है। वो प्लेयर स्टाइल नहीं मार रहा होता, वो बेसिकली अपने आप को उस कैरेक्टर में, उस मोमेंट में ढाल रहा होता है कि अगर बॉल यहाँ से आएगी तो मैं यूँ शॉट मार लूँगा, ताकि वो फ्लेक्सिबल, वो एडजस्ट हो जाए पैड्स पहन के, हेलमेट पहन के, और वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है। वही प्लेयर एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले किसी नेट्स में किसी जगह पर बॉलर उसको बॉल करवाता है, वो बैट्समैन बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? वो पागल है? नहीं, वो पागल नहीं है, वो समझदार है। वो इसलिए प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि जब वो प्रैक्टिस करेगा तो उसका फ़ायदा होगा। उसको किसी जो सीनियर बैट्समैन है जो बैटिंग कर चुका है, उसने आके ये तो बता दिया कि इस तरह शॉट मारना है, लेकिन जब तक वो खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म कैसे करेगा? तो अब जो आपका MCAT का ग्राउंड है, उस ग्राउंड से पहले के जो दिन है, ये जो दिन अभी आपके 15 नवंबर तक चल रहे हैं, वो दिन आपके बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं। उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। कुछ बातें जो मैंने अब तक कह दी हैं, लेकिन मैं इन शॉर्ट दोबारा रिपीट कर दूं। 15 नवंबर 15 नवंबर 2020 को आपका नेशनल MDCAT होगा। फॉर्म का प्रोसेस आएगा, तो फॉर्म का प्रोसेस के बारे में मैं वीडियो बना के आप लोगों को सामने रख दूंगा, ताकि आप वो वीडियो देखकर आप फॉर्म फिल कर सकें, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कि एडमिट कार्ड, ऑब्वियसली फॉर्म फिल करेंगे, आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, वहीं पर आपका वेन्यू, टाइम कि कहाँ पर होगा, क्या टाइम होगा, सब चीज़ें बता दी जाएंगी। 200 MCQs होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2.5 घंटे का टाइम होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और एक और बात जो बहुत
इंपॉर्टेंट है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है 65%। यही बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर आपकी 65% इंटर में नहीं है तो आप फॉर अ सेफ साइड अप्लाई कर लें, फॉर्म तो फिल कर लें, क्या पता एडमिट कार्ड आ जाए। ठीक है, ये मैंने कह दिया, मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर बहुत सारे इदारे भी सुन रहे होते हैं तो फिर वो उस चीज़ को समझ रहे ना आप। तो बस आप समझ लें कि आपने अगर आपकी 65% नहीं है और आप चाहते हैं MBBS BDS में एडमिशन लेना तो फॉर अ सेफ साइड अप्लाई कर लें, क्या पता आपकी किस्मत, आपका लक आपका साथ दे दे और आपको एडमिट कार्ड मिल जाए, आप टेस्ट दे दें और आपका एडमिशन किसी प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाए अगर आपकी उस लेवल का स्कोर हो गया। तो ये सारा सीन है। और जाते जाते PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन 15 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में एक MCAT कंडक्ट करने वाला है और वो MCAT अगर आपको किसी भी प्रोविंस में, पंजाब में, सिंध में, अगर आप सिंध के स्टूडेंट हैं तो आपको सिंध में MBBS BDS में अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आपको 15 नवंबर वाला टेस्ट देना ज़रूरी है। पंजाब के स्टूडेंट हैं अगर आप तो भी आपको 15 नवंबर को जो टेस्ट होगा वो देना लाजमी है, ज़रूरी है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। वीडियो अपने एंड को पहुंचती है तो आपने करना ये है कि आपने इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि भाई मैं कई बार ऐसा होता है कि वीडियो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कमेंट बॉक्स में बहुत पूछी जा रही होती है तो मैं उसके लिए पूरी वीडियो नहीं बनाता, मैं उसके लिए लिख कर यूट्यूब पे पब्लिश कर देता हूँ। तो वो आपके पास आएगा कम्युनिटी टैब में और कम्युनिटी टैब में उस सूरत में आएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो जो नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो ही आपके पास वो सब्सक्रिप्शन टैब में वो चीज़ शो होगी और जब वो चीज़ शो होगी तो आप देख लेंगे अच्छा हाँ ये सवाल का जवाब दे दिया। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। बाकी आपने कनेक्टेड रहना है। क्यों कनेक्टेड रहना है? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ और वो एक चीज़ नहीं 2-3 चीज़ें हैं जो कि होने जा रही हैं। तो आपने कनेक्टेड रहना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।